हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के बीच में कुछ विशेष आज भी मैं लेकर आया हूँ। और आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का ये अंतिम डेरिवेशन है। इसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ सवाल मैं बता दूंगा, फिर अगले चैप्टर की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई डेरिवेशन इस चैप्टर में नहीं है। उसके बाद हम लोग सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत युग्म पर लगने वाले वॉल्यूम का गुण होता क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक समान ये वैद्युत क्षेत्र में खींचेगा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इस वैद्युत क्षेत्र को हम वेक्टर P से लिख देते हैं। और एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर हम रख दे रहे हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखिएगा, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। और इसको हमने क्या किया, ये प्लस q आवेश है और ये क्या है, माइनस q आवेश। और इस पर एक बल कार्य करेगा एक इधर, और इस पर भी एक बल कार्य करेगा इधर। तो ये जो बल होगा यह बराबर क्या होगा, क्यू। और यहाँ भी इसको F1 से लिख दे रहे हैं और इसको हम लिख दे रहे हैं F2 बराबर क्यू। ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी होती है, ट्वेल्व होती है, आप जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करिए, एक लंब है सीधे डाल दीजिए। और ये माइनस q को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस q। और इसको डाट करके यहाँ मैं मिला दे रहा हूँ। ये देखेंगे, ये 90 अंश का बनेगा और 90 अंश बनेगा। और ये जो कोण होगा ये थीटा कोण पर, इसको मान लेते हैं कि झुका कर रखा गया है थीटा कोण पर। यानी इसका नामकरण हम कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा A, इसको लिख देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कारण कर रहा है कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q और माइनस q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 12 है। और इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर इसे झुका कर रखा गया है। जो देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को, ये क्षेत्र की दिशा इधर है और इसको क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, इसको यानी सीधे नहीं रखा गया, लंबवत नहीं रखा गया, झुका कर रखा गया। किस कोण पर, थीटा कोण पर रखा गया। तो जब थीटा कोण पर रखा गया तो इसकी लंबाई हम निकाल देते हैं। ये मान लेते हैं ये c क्या है, ये c मान लीजिए। और AC की लंबाई निकालना है तो यहाँ से निकाल लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। और यहाँ से आप निकालेंगे अगर, तो साइन थीटा बराबर लंब की लंबाई क्या है, लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, AC हो गया, और बटे कोण 90 के सामने वाली भुजा कोण होती है, तो कोण की लंबाई हो जाएगी AB। और इस तरह से देखिए, आप ये पूरा करें तो AC बराबर क्या होगा, AB साइन थीटा। और AB की लंबाई आप देख सकते हैं, A से B तक की लंबाई कितनी है, 12 है। तो आप देख सकते हैं 12 साइन थीटा। ये किसका मान निकला है, AC। इसका मान है AC का। तो यानी A से C तक की लंबाई हो जाएगी 12 साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए, जब ये जो हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का गुण, तो याद रखिएगा, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर झुका कर रखा जाता है, तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। और वह बलयुग्म इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए ऐसे झुका कर रखा गया, जब बलयुग्म कार्य करता है तो ये क्षेत्र की दिशा में करता है और ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में करता है। और ऐसे धीरे धीरे घुमाकर इसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस बलयुग्म को हम कहते हैं प्रत्यानयन
बलयुक्त, तो लिखेंगे जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुक्त कार्य करता है, जो उसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसे प्रत्यानयन बलयुक्त कहते हैं। प्रत्यानयन बलयुक्त कहते हैं। इसे प्रत्यानयन बलयुक्त कहते हैं। इस तरह से देखिए एक परिभाषा भी निकल कर आ गया। कोई आपसे पूछे प्रत्यानयन बलयुग्म होता क्या है, तो आप कहिएगा जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जो उसे क्षेत्र की दिशा में, यानी ये नीचे लगाता है, ये ऊपर, यानी ये दोनों घुमा के सोचते हैं कि क्षेत्र की दिशा में, जैसे क्षेत्र की दिशा ऐसे ही, जैसे ऐसे कलम है इसको ऐसे लाने का प्रयास करते हैं, इसी को हम करते हैं प्रत्यानयन बलयुक्त। ठीक है, अब देखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश प्लस Q व माइनस Q है तथा जिनके बीच की दूरी अल्प दूरी QL है। ठीक है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, QL है। अब देखेंगे जिनके बीच की अल्प दूरी QL है और उन्हें क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर तथा इसे क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर झुका के रखा गया है।
थीटा कोण पर झुकाकर रखा गया है। ठीक है, जब थीटा कोण पर झुकाकर रखा गया है तो इन दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत बल कार्य करते हैं, क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। अतः दोनों आवेशों पर बराबर बल कार्य करते हैं, बराबर व विपरीत बल कार्य करते हैं। बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं। ठीक है, अतः इस पर लगने वाला प्रत्याम्नाय बल का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण याद रखिएगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला या कार्य करने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर, इसको टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर बल गुणे दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। देखिएगा, जो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ से लिखते हैं, और टाउ बराबर इस तरह से देखिए बल का मतलब यह हो जाएगा बल F लिख सकते हैं, या F1 से भी लिख सकते हैं, ऐसे तो F लिखिएगा, ऐसे F से। ठीक है, F बराबर QE, क्योंकि F बराबर QE क्यों होता है तो आपको याद होगा जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताया गया था तो हमने बताया था कि F बटे Q होता है, Q0, यानी किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। तो यहाँ से अगर हम तीव्र गुणा करें तो यह बराबर क्या होगा, EQ0 होगा ना। तो चूंकि वहाँ परीक्षण आवेश Q0 था, यहाँ परीक्षण आवेश की जगह क्या है, Q है, इसलिए क्या लिख देंगे Q। तो यानी यह बराबर क्या होता है, EQ, इसलिए यह बराबर QE करिए चाहे EQ करिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि यहाँ के बराबर QE कहाँ से आया है। तो याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आता है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और E बराबर बटे Q0 होता है। तो ये बराबर क्या होगा, EQ0 का ये QE 0 में QE कर सकते हैं। ठीक है, QE उधर जितना उधर है QE है, इधर भी QE कर सकते हैं। तो क्या होगा, टाउ बराबर क्या लिखेंगे, बल F गुणे आप दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ, तो दोनों आवेशों के बीच की जो लंबवत दूरी क्या है, AC। तो यहाँ लिख सकते हैं AC, और AC की लंबाई क्या है, 12 sin थीटा। तो ये लिखिएगा F है, और F बराबर किसके है, QE के। F बराबर हम लिखेंगे QE, और AC की जगह देखिएगा AC की लंबाई A से C तक की लंबाई आप देखिए कितना है, 12 sin थीटा। तो पूरे लिख देंगे 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। अब देखिए इन दोनों का गुणा करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2QL E sin थीटा। ऐसे सिस्टम ला सकते हैं, 2QL एक साथ कर दीजिए और E sin थीटा एक साथ, और 2QL को हम लिखते हैं P, क्योंकि इसको लिखते हैं P E sin थीटा। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1 और यही दर्शा दीजिए, चूंकि P बराबर किसका होता है, 2QL के।
तो आपको परिभाषा बताया गया था किसी एक आवेश लेते हैं तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को यानी Q गुणे QL को ही हम क्या करते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण करते हैं। इसलिए Q QL के जगह हम क्या लिख सकते हैं P और Q को ही क्या करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण करते हैं। अब लिखेंगे विशेष स्थितियां। समझिए इसमें 3 विशेष स्थितियां हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। विशेष स्थितियां देखिएगा। विशेष स्थितियां में क्या होगा समझिए। जैसे नंबर 1 यदि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है किसी कोण पर झुका के न रखा हो, आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो जब ये ऐसे झुका कर नहीं रखेगा तो जैसे ये है वैसे, जैसे मान लिया ऐसे था तो ये झुका कर रखा गया, अब इसी तरह से होता इसी की दिशा में होता, तो जब इसी की दिशा में होंगे तो इसका मतलब समांतर हो जाएगा और इनके बीच का कोण क्या बनेगा 0 अंश का। लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, क्षेत्र की दिशा के समांतर यानी थीटा बराबर 0 अंश हो तब प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा ध्यान दीजिएगा। जहां थीटा है वहीं 0 रख दीजिए तो क्या होगा P E sin 0 और आप जानते हैं कि sin 0 का मान क्या होता है 0, वहीं दर्शा सकते हैं क्योंकि sin 0 अंश बराबर किसके होता है 0। तो इस तरह से क्या हो जाएगा टाउ बराबर 0। यानी कहने मतलब यह है कि जब यह वैद्युत द्विध्रुव किसी कोण पर न होकर ऐसे समांतर होगा तो इसका मतलब जब समांतर होगा तो यही तो ये चाहते हैं, ये जब थीटा कोण पर होता है तभी ना बलयुक्त कार्य करता है और इसको घुमाकर इस क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो जब ये ऑलरेडी इसके क्षेत्र की दिशा के ऐसे समांतर होगा तो इस प्रकार करने वाला कोई बलयुक्त कार्य नहीं करेगा। जब कोई बलयुक्त कार्य नहीं करेगा तो उस समय प्रत्यानयन बलयुक्त का आघूर्ण क्या होगा 0। ठीक है, तो लिख देंगे कि इस स्थिति में कोई बलयुक्त का आघूर्ण कार्य नहीं करता है। अतः इस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता है। देखिएगा दूसरी स्थिति लिख सकते हैं। यदि जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, मान लीजिए पहली बार समांतर था क्षेत्र की दिशा में था, अब इस वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र के लंबवत ऐसे रखिए, लंबवत रखेंगे तो इसका मतलब कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का। तो लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, आप जानते हैं लंबवत मतलब क्या होता है थीटा का मान 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, तब समीकरण 1 से तब समीकरण 1 मतलब वही प्रत्यानयन बलयुग्म का, तब समीकरण 1 से प्रत्यानयन बलयुग्म का टाउ मैक्स यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय अधिकतम होगा। टाउ मैक्स बराबर P E और साइन थीटा या 90 अंश लिखेंगे तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा क्या P E
और साइन अपेंस का मान होता है 1। इस तरह से ताऊ मैक्स बराबर कितना, यानी जब ध्यान दीजिएगा, जब यह वैद्युत द्विध्रुव इस क्षेत्र के लंबवत होगा, जब लंबवत होगा तो उस समय सबसे अधिक बलयुक्त का गुण कार्य करता है और प्रयास करता है कि इसको घुमा कर ऐसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जब यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत होगा या थीटा का अनबैलेंस होगा, तब उस समय कार्य करने वाला जो बलयुक्त का गुण होता है उसको टाउ मैक्स से लिखते हैं। टाउ मैक्स बराबर टी साइन अपेंस, और साइन अपेंस का मान आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अपेंस का मान होता है ए, साइन अपेंस का मान। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट और बचा, तीसरा पॉइंट इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर तीसरा यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के विपरीत, क्षेत्र की दिशा के विपरीत यानी क्षेत्र की दिशा में था रखा गया था, अब इसको क्षेत्र की दिशा के विपरीत यानी इधर यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशा में समांतर रखा जाए, थीटा का मान 180 रखा जाए, तब समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशा में समांतर, यानी पहले हम क्षेत्र की दिशा में रख रहे थे, अब क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 180। अब समीकरण 1 से अब जहाँ थीटा है वही 180 लिख दीजिए, तो टाउ बराबर क्या आएगा, टाउ बराबर पी साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान क्या होगा, साइन 180 अंश का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको साइन 180 को हम लिख सकते हैं, ध्यान देखिए निकाल दे रहे हैं, साइन 180 मतलब 90 प्लस 90 हो जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कास थीटा के बराबर होता है, यहाँ कास थीटा लिख सकते हैं, और कास 90 अंश का मान क्या होता है, कास 90 अंश का मान जो होता है, यानी यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कास 90 अंश, कास 90 अंश का मान हो जाएगा साइन 180 अंश का मान, साइन 180 अंश को लिख सकते हैं 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा को क्या करते हैं कास थीटा, यानी कास थीटा यानी कास 90 अंश का मान क्या होता है 0, यानी इस कंडीशन में भी इसका मान क्या होगा 0, अर्थात टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है देख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको, और एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, इस तरह से आपका ये फाइनल हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आपका हेडिंग है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख के वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुक्त का गुण। तो याद रखिएगा, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर झुका के रखा जाता है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुक्त कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत बलयुक्त का प्रत्यानयन बलयुक्त का आघूर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ मैं दिखाऊं, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर रखा जाता है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुक्त कार्य करता है जो उस क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, इसे ही क्या कहते हैं प्रत्यानयन बलयुक्त कहते हैं। माना ए बी देखिए ये है ये बी है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आगे क्या है प्लस क्यू और क्या है माइनस क्यू है, जिनके बीच की अर्थ दूरी कितनी है 2l है, तथा इसे क्षेत्र की दिशा से यानी ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर झुका कर रखा गया है, और अतः दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं।
अतः वैद्युत और विपरीत बल कार्य करने के कारण ये प्रत्यानयन बलून को बनाते हैं और इसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण बराबर होता है बल उड़े दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आपका लिखेगा F बराबर QE, F बराबर QE आपको बताया गया था कि E बराबर क्या होता है F बटे Q, यानी किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F बराबर किसके होता है QE। तो ये याद रखेंगे F बराबर QE इधर भी होगा, F बराबर QE इधर होगा, प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर QE और इधर माइनस Q आवेश के कारण, लेकिन दोनों दिशाएं विपरीत होने के कारण जो है ये बलून लगा बनाते हैं और बलून बनाते हैं। दूसरी बलून को हम क्या करते हैं प्रत्यानयन बलून करते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण टाउ बराबर बल उड़े दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। एक आवेश यहाँ एक आवेश के बीच की लंबवत दूरी। ये डुअल साइन थीटा कैसे आया है तो समकोण त्रिभुज ACB में जब साइन थीटा मैं अभी निकाला था तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो AC का मान निकल कर आएगा किससे डुअल साइन थीटा से, जो अभी जैसे पहले इससे मैं बताया था। तो देखिए प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण टाउ बराबर बल के जगह हम लिखेंगे F उड़े दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या था AC। तो AC लिखेंगे और AC का मान क्या है, AC का मान 2L sin थीटा है, 2L sin थीटा और F का मान क्या है QE, F का मान QE। इस तरह से Q2L एक साथ ले लीजिए तो 2QL हो गया into E sin थीटा और 2QL को ही हम क्या करते हैं वैद्युत क्या करते हैं इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको हम किसे लिखते हैं P से। तो 2QL को हम किसे लिखेंगे P से, तो 2QL की जगह P लिख दिए E sin थीटा होगा। उसके बाद लिखेंगे विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा यानी जैसे क्षेत्र की दिशा है ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया जाए, इसी दिशा में रख दिया जाए, उस कंडीशन में थीटा का मान कितना होगा 0 अंश। तब प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण टाउ बराबर इसी सूत्र पर भरना PE और साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, 0 से इसमें पूरा करेंगे 0 हो जाएगा, तो टाउ का मान 0 हो जाएगा। अतः इस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई बलून का आघूर्ण कार्य नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यानी ये झुक करना होगा ऐसे लंबवत हो, तो थीटा का मान कितने अंश का बनेगा 90 अंश का मान। तब जब 90 अंश बनेगा तो ये थीटा बराबर 90 अंश तब समीकरण 1 से, तो जब समीकरण 1 से 90 थीटा का मान 90 अंश रखेंगे sin 90 अंश का मान 1 होता है। तो इस कंडीशन में जो प्रत्यानयन बलून का जो आघूर्ण होगा वो सबसे अधिक होता है, इसलिए टाउ मैक्स से लिखते हैं, टाउ मैक्स बराबर P sin 90 अंश, sin 90 अंश का मान 1 होता है और 1 से इसको गुणा करेंगे P हो जाएगा, तो टाउ मैक्स बराबर P। यानी इस स्थिति में आप लिखिएगा कि बलून का आघूर्ण जब 90 अंश पर होता है ये द्विध्रुव, उस समय बलून का आघूर्ण सबसे अधिक कार्य करता है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी इस दिशा में न रखें इस दिशा में रखा जाए, तब थीटा का मान कितना रखेंगे 180। तब उस कंडीशन में टाउ बराबर PE और साइन थीटा 180 रखेंगे तो 180 का मान होता है 0 अंश, 0 गुणा करेंगे 0, यानी जब ये समांतर होगा और विपरीत दिशा में होगा उस समय भी इस प्रकार करने वाला प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण क्या होगा शून्य होगा, यानी कोई बलून का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ये कब कार्य करेगा, या तो किसी कोण पर झुका हो या क्या हो 90 अंश पर के लंबवत 90 अंश पर हो, तो उस 90 अंश पर सबसे अधिक बलून का आघूर्ण कार्य करता है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर का ये अंतिम डेरिवेशन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में जो खासकर इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, कूलाम का नियम देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यारोपण का सिद्धांत देख लीजिएगा और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, अच्छी और निरक्षी तो सबसे अधिक देता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त ये भी एक देख लीजिएगा, उसके बाद आपको 2-4 सवाल हम बता देंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ये आर्टिकल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको मज़ा आ रहा पढ़ने में,
तो इसका आप कम से कम लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इसका प्रसार हो सके और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन भी टच करें, जिससे कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, थैंक यू।